बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम खुश होते हैं, हमारी जो कौम है वो खुशी मना रही होती है, तो कोई ना कोई रंग में भंग डाल ही देता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमारी खुशी होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अभी आप देखें, सब खुश थे। सबसे जो ऊंचा ट्रेंड चल रहा था, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की जीत थी। कमाल हो गया था, यकीन जाने इतना एक तरह से हमने उनसे बदला ले लिया था। उन्होंने हमें जो मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश की थी, हमने उनसे बदला ले लिया। और ऐसी ऐसी ज़बरदस्त मीम्स थी कि हंस हंस के इंसान जो है वो उसका बुरा हाल हो रहा था। ख़ास तौर पे आपकी नज़र से वो मीम्स तो ज़रूर ही गुजरी होगी, जिसमें वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें लोग जो हैं एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पीछे से लोगों ने ये आवाज़ें सिक्योरिटी सिक्योरिटी की आवाज़ें दे रहे हैं। यकीन जाने एक हालात की जो मारी हुई कौम है वो 2-3 दिन के लिए सही लेकिन खुश थी। मगर आपने देखा एकदम से ट्विटर पर ट्रेंड ही बदल गया। ट्रेंड आ गया स्टैंड विद शोएब अख्तर। हर तरफ ये बात फैल गई, लोग गुस्से में आ गए, लोगों का जो है वो खुशी जो है वो मांद पड़ गई। व्यूअर्स, आप यकीनन सारे मामले से आगाह होंगे। मुख्तसरन जो है मैं आपको बता दूं कि नेशनल टीवी पर शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं, इनके साथ एक एंकर की इस हद तक बदतमीजी कि इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने प्रोग्राम से चले जाने को कह दिया गया। हर तरफ इसी बात का चर्चा है। अब ठीक है, इस बात का नोटिस लेना पड़ ही गया है हुकूमत को आखिर। दोस्तों, असल में आपको मैं बताऊं कि वहाँ क्या बात हुई थी। आप लोगों ने वो क्लिप्स तो देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो व्यूवर्स हैं मेरे, उन्हें ये बात नहीं समझ आई कि आखिर लड़ाई की वजह क्या बनी। क्योंकि वहाँ बज़ाहिर मामला इतना ख़राब नहीं था, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो बड़े तल्ख थे। तो व्यूवर्स, मैं आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मामले को कि वहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन थी और ऐसी क्या बात हो गई थी कि जिस पर इतना बड़ा एक बदतमीजी की नौबत आ गई। आप कहें कि जनाब, वहाँ बात हो रही थी परफॉर्मेंस की। शोएब अख्तर साहब जो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं, साबिक फास्ट बॉलर हैं और अब सबसे मशहूर आप कहें कि कमेंटेटर भी हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। आप इनका यूट्यूब चैनल देखें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लोगों यानी उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि कुछ अरसे के दरमियान में ही आप जो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था वो कहाँ से तरक्की में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भारत के खिलाफ खासकर जो उन्होंने हरभजन सिंह के साथ जो उन्होंने नोक झोंक की, उसके बाद तो आप यकीन जाने वो पाकिस्तान के हर शख्स की हर दिल अजीज शख्सियत हो गए हैं। एक दबंग शख्सियत के मालिक हैं। अब इन्होंने वहाँ पर बात की थी हारिस रऊफ की। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वहाँ डॉक्टर नुमान एंकर थे और इसमें वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तारीख के बड़े बड़े नाम, वो बड़े बल्लेबाज के ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर। वहाँ बहुत सारी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान की जो वीमेन क्रिकेट टीम की जो साबिक कप्तान है वो थी, पाकिस्तान के उमर गुल ज़बरदस्त बॉलर आकिब जावेद, और उसके साथ साथ जो बाहर के हमारे मेहमान थे, सब लेजेंड बैठे हुए थे। पूरी दुनिया देख रही थी। अब इन सब के सामने जो तल्ख कलामी हो रही है वो बाद में छोटी सी एक लड़ाई में भी तब्दील होगी। अब हुआ क्या दोस्तों, शोएब अख्तर साहब कह रहे थे कि हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो कहते हैं कि देखें, हमें इस बात का जो क्रेडिट है या हमें इस बात का जो लाहौर कलंदर को इस बात की शाबाश देनी चाहिए। और जो आकिब जावेद हैं, जो उनकी एक परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया था, ये हारिस रऊफ वहाँ से लाए गए थे। वहीं उन्होंने शाहीन आफरीदी की बात की तो डॉक्टर नुमान जो है उन्होंने इन्हें जो है शोएब अख्तर को इंटरप्ट किया और कहा कि नहीं, शाहीन आफरीदी अंडर-19 से आए थे। ठीक है, थोड़ा वो भूल गए शोएब अख्तर। उन्होंने फिर आगे कहा कि ठीक है, शोएब अख्तर ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तो हारिस रऊफ की बात कर रहा था। फिर यही बात करते करते आर्गुमेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है डॉक्टर नुमान उन्हें जो है इंटरप्ट करते हैं। शोएब अख्तर ये भी कहते हैं कि यानी अब ज़ाहिर आप देखें, वो एक लेजेंड है। ठीक है, गलती से अगर वो बोल गए हैं शाहीन आफरीदी के बारे में, थोड़ी वो भूल गए या जिस वजह से भी वो बोल गए हैं इस तरह, तो बार बार उन्हें इंटरप्ट करना और उन्हें कहना कि नहीं आपने ये बात गलत की है। बहरहाल ये भी बजाते खुद भी एक बड़ी बदतमीजी ही थी। तो वहाँ जाकर शोएब अख्तर साहब जो है थोड़े रूट कह लें या थोड़ा सीरियसली उन्होंने ये बात की कि बस ठीक है, मैं हारिस रऊफ की बात करूं, मुझे बार बार ऐसे इंटरप्ट मत करें। तो जनाब, ये था वो छोटा सा गुनाह या जुर्म जो डॉक्टर नुमान साहब की शान में गुस्ताखी का बायस बन गया। वो आग बगोला हो गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यानी उन्हें डॉक्टर नुमान साहब, आपको अपनी बदतमीजी तो नजर ही नहीं आ रही। आप वहां पर बैठे हुए एक लेजेंड को बार बार टोक रहे हैं, तो क्या कौन सी क्यामत आ गई सर अगर उन्होंने एक लफ्ज गलत बोल दिया। आप उन्हें बार बार लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, बार बार उनकी इस्लाह कर रहे हैं। क्या आप बहुत बड़े उनसे तोप चीज़ हैं, आप ज़्यादा जानते हैं उनसे।
ठीक है, एक दफ़ा आपने बता दिया, उन्होंने मान लिया, फिर आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। बात यहाँ से बढ़ी कि उन्होंने कहा कि बस अब बार बार मुझे इंटरप्ट ना करें। तो वो आग बगोला होने के साथ साथ उन्होंने शोएब अख्तर को कहा कि आप मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि और जो आप जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे प्रोग्राम से चले जाएं, और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम से चले जाएं। तो इस पर भी देखें व्यूवर्स, आप देखें कि शोएब अख्तर ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि जैसे हम नहीं किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए या मामला ठंडा करने के लिए हम कहते हैं कि लिसन, मेरी बात सुनो, या जैसे, मगर एन उस वक्त डॉक्टर नुमान जो है वो ब्रेक ले ली उन्होंने, और ब्रेक के बाद जब वो वापस आए तो शोएब अख्तर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। व्यूवर्स, ब्रेक में क्या बात हुई वो बाद में हमें पता चला। वो शोएब अख्तर की ज़बानी उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने ये बयान दिया। चले ठीक है, ब्रेक में ये बात तय नहीं हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि ब्रेक में ये बात हुई थी कि अब जब वो ऑन एयर जाएंगे तो वो ये शो करेंगे कि डॉक्टर नुमान और शोएब अख्तर कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो अपने व्यूवर्स, अपने नाजरीन को शौक दे रहे थे, मतलब हम रेटिंग के चक्कर में कर रहे थे, या एज अ फन इस बात को किया गया। यकीनन ये बात इस हद तक हुई थी, ये नहीं कि शोएब अख्तर ने ये सब अपने दिमाग से ये बात सोच ली थी, इस हद तक हुई थी कि शोएब अख्तर जाकर दोबारा अपनी सीट पर बैठे। बहरहाल उन्हें तब भी ये बात बुरी लगी थी, वो उठ गए थे, उन्होंने ये बात पॉइंट उठाया कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरी इंसल्ट हुई है। वो उठे, उन्होंने ये बात कही कि अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा प्रोग्राम में बैठूं तो ये आपको करना पड़ेगा। अब जनाब ब्रेक के बाद दोबारा सिलसिला शुरू होता है, बात चलती है। अब आप देखें, आप क्लिप में भी गौर कीजिएगा, शोएब अख्तर बात करते करते बार बार डॉक्टर नुमान को इशारा कर रहे हैं। वो इशारा किस बात पे कर रहे थे? वो कह रहे थे कि वो बात स्टार्ट करें कि महज ये मजाक था, तो फिर मैं भी आगे से कहूँगा कि हाँ ये तो मजाक था, हम तो भाई हैं, हम तो अरसे से साथ काम कर रहे हैं। मगर आप देखें, हमारे लेजेंड शोएब अख्तर बार बार इशारा कर रहे हैं, मगर डॉक्टर नुमान साहब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करते करते कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप आगे चलें। और फिर ये वो लम्हा था व्यूवर्स जब शोएब अख्तर का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हुआ, और इन्होंने बड़े हौसले, बर्दाश्त और ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए ऑन एयर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और उठकर चले गए। दोस्तों, यहाँ आपने देखा असल जो रियल लेजेंड होते हैं उनका असल चेहरा, जो असल में कुछ हासिल करते हैं, जो सिफारिश पे नहीं आते, जिनमें टैलेंट होता है, उनमें ज़र्फ भी ऐसा होता है। और डॉक्टर नुमान साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं नहीं जानती इतने टैलेंटेड मुल्क में, जहाँ मैं तो कहूँगी, और यकीनन आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि जहाँ आप पत्थर उठाते हैं तो नीचे से आपको टैलेंटेड लोग मिलते हैं, वहाँ टैलेंट की ऐसी कौन सी कमी पड़ गई, वहाँ ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपको पीटीवी के 5 सरकारी ओहदों पर बैठा दिया गया? क्या पाकिस्तान में डॉक्टर नुमान कम मिलेंगे? जनाब, आपकी काबिलियत, आपकी तजिया निगारी बेहतरीन होगी, नो डाउट। मैं आपकी जो काम है, आपकी सलाहियत पर कोई शक नहीं करी, मगर यकीन करें, आप जैसे सैकड़ों, बल्कि कहिए लाखों, और आपसे बेहतर लाखों पाकिस्तान में मौजूद होंगे, दुनिया में मौजूद हैं। आप बेहतरीन होंगे, मगर कोई आप ऐसी कोई, वही बात है, आप कोई तोप चीज़ नहीं है कि आपको उठकर सलूट किया जाए। मगर व्यूअर्स, यकीन कीजिए, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, वन एंड ओनली शोएब अख्तर है। इन जैसा, इनकी सलाहियतों जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। और आप देखें कौन है शोएब अख्तर के मुकाबले में, ही इज़ वन एंड ओनली, वो सिर्फ शोएब अख्तर हैं। मुझे यकीन जाने, मुझे दुख, हैरत, इस सारे वाक़े पर हंसी भी आ रही है कि डॉक्टर साहब, आप किस ख्वाबों की दुनिया में थे? आप क्या समझ रहे हैं कि आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग टीवी के आगे बैठते हैं? ये आदि अवाम आपको देख रही है, आपका प्रोग्राम देख रही है, या यूं कहिए कि आपके प्रोग्राम की जो जान है वो तो थे ही शोएब अख्तर, या बाकी जो लेजेंड्स बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं, आप क्या हैं उनके अंदर? और व्यूअर्स, आप यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिन लोगों के दरमियान में, दुनिया के बेहतरीन सलाहियतों के लोगों के दरमियान में जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वहां डॉक्टर साहब की अपनी हैसियत ही क्या है? डॉक्टर साहब, आप बताइए आवाम को कि आप खुद क्या थे उनके दरमियान में। आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ दरमियान बैठे हुए और खुद को न जाने समझ क्या रहे हैं, और खुद आप हैं क्या? डॉक्टर नुमान साहब, आपको याद दिला दूं, शायद आप 5 ओहदों पर बैठकर ये बात भूल चुके हैं कि आप महज एक तजिया निगार हैं। 4 किताबें पढ़कर लोगों का जीना हराम करने वाली मसाल जो हम सुनते हैं ना, वो आप जैसों पर फिट बैठती है। और वहाँ बैठे वो लोग जिन्हें आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, जिनके आप शो से चले जाने को कह रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मेहनती लोग हैं जिन्होंने खेल के मैदान में अपना पसीना बहा बहाकर दिन रात की मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। आप इन सब के दरमियान में बैठकर खुद को इन जैसा ही समझने लगे हैं, और आप ये भी भूल गए हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा। व्यूअर्स, मैं यकीन जाने, मैंने ट्विटर्स पर कुछ एक्टर्स वगैरह और कुछ एंकर्स ऐसे हैं
जिनके ऐसे ट्वीट भी पढ़े जिन्होंने वाज़ेह कहा कि बिलीव मी, अगर हम होते शोएब अख्तर की जगह तो हम बगैर इस बात की परवाह किए कि ऑन एयर प्रोग्राम जा रहे हैं, हम पकड़ के इसे मारते। आपको मानना चाहिए कि आप इस काबिल नहीं थे जिन लोगों के दरमियान में आपको बिठा दिया गया। अव्वल तो डॉक्टर साहब को शर्म होनी चाहिए, वो बात है, कुछ शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। अब तो आपको पीटीवी पर नजर ही नहीं आना चाहिए, मगर एक मरतबा जरूर आइएगा पीटीवी पर, ऑन एयर आइए, पूरी कौम से और खासकर शोएब अख्तर से अपने रवैये की माफी मांगे। देखते हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान है, नोटिस तो लिया जा चुका है, अब क्या फैसला होता है नुमान नियाज साहब के साथ। बहरहाल वही बात है, नोटिस तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपसे शेयर करेंगे वो भी। आखिर में मेरी वही आपसे गुजारिश है कि ये एक बिल्कुल नया चैनल है, इसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद करते हैं, आपको पसंद आई है, आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।